हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉटनी विद शुभम पे। दोस्तों, आज हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के रूट और स्टेम के जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसके मॉडिफिकेशन को लेके रूट का जो मॉडिफिकेशन है उसके एग्जांपल, स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, किस किस का स्टेम में मॉडिफिकेशन हुआ है, इनके जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। उनके सारे एग्जाम्पल को कवर करेंगे जो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे मतलब जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिस तरह से क्वेश्चन, वो सभी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा। सो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी एग्ज़ाम के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है जहाँ भी बायोलॉजी का सेक्शन पूछा जाता है। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज टोटल 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो देखते हैं और इसको ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपका अगर पढ़े हैं तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप लोग में अभी तक इस चैप्टर को नहीं भी पढ़े हैं तो भी इस MCQ से आपका हर एक पॉइंट कवर होने वाला है। तो चलिए लेट्स गो, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी रूट का विकास किससे होता है? प्राइमरी रूट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल से, रेडिकल से, हाइपोकोटाइल से या एपिकोटाइल से। बताना है कि प्राइमरी रूट किससे विकसित होता है। तो प्राइमरी रूट जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्लूम्यूल, रेडिकल से इसका विकसित होता है प्राइमरी रूट। देखिए कि रेडिकल से कैसे विकसित होता है, चलिए हम वो भी समझते हैं। इसका आंसर बी है। देखिए ये जो होता है ये एक बीज होता है। बीज जब अंकुरित हो जाता है तो इसमें एक ऊपर की तरफ निकलती है और एक नीचे की तरफ निकलती है। तो जो नीचे निकलती हैं इसको बोलते हैं रेडिकल, और जो ऊपर से होती है इसको बोला जाता है प्लूम्यूल। ये रेडिकल जो होती है ये आपका रूट सिस्टम बनाती है, ये आपको रूट सिस्टम बनाएगी। और ये प्लूम्यूल होती है, प्लूम्यूल ये आपको शूट सिस्टम बनाएगी। ये आपको शूट सिस्टम बनाएगी, शूट सिस्टम बनाने को मिलेगी। तो ये रेडिकल जो नीचे की तरफ होती है। और टैप रूट जो आप देखते हैं, रूट के दो प्रकार एडवेंटियस और टैप रूट जो होते हैं। तो टैप रूट में आपको जो टैप रूट डेवलपमेंट जो होता है वो रेडिकल के द्वारा ही होता है। और एडवेंटियस जो रूट होते हैं, इसमें एडवेंटियस रूट मतलब कि ये रेडिकल को छोड़ के किसी भी पार्ट से डेवलपमेंट हो जाएगा उसका। तो ये रेडिकल जो होगा, इसलिए इसका आंसर रेडिकल होगा। रेडिकल में होता क्या है, टैप रूट डेवलपमेंट रेडिकल से होता है। और टैप रूट जो होता है, टैप रूट में आपको प्राइमरी रूट भी देखने को मिलेगा और आपको सेकेंडरी रूट भी देखने को मिलेगा और आपको टर्सरी रूट भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको सभी प्रकार के रूट देखने को मिलते हैं। और जो टैप रूट होते हैं वो आपको किस किस में देखने को मिलेगा? ये आपको डाइकोट प्लांट में, अगर हम टैप रूट की बात करें तो आपको डाइकोट प्लांट के साथ आपको ये जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलेगा। जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलेगा। और एडवेंटियस अगर रूट की बात करते हैं तो वो आपको डाइकोट और मोनोकोट और टेरिडोफाइट में आपको देखने को मिलता है। और एक होता है फाइब्रस रूट, वो आपको सिर्फ मोनोकोट में ही देखने को मिलेगा। तो ये 3 तरह के रूट होते हैं। मेनली जो होता है वो टैप और एडवेंटियस पे ही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। फाइब्रस रूट एक होता है जो सिर्फ मोनोकोट उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसका जो भी एग्जाम्पल होगा मोनोकोट का ही होगा। और ये दोनों जो रूट हो जाएंगे ये मेन चलते हैं। सो तीनों रूट के बारे में आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है? फाइब्रस रूट सिस्टम ऑक्योर्स इन, अभी ही बताया है मैंने फाइब्रस रूट के बारे में। बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? मस्टर्ड हो जाएगा, पी हो जाएगा, बीट हो जाएगा या ग्राम हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ये मस्टर्ड किसका एग्जाम्पल है? ये आपको मस्टर्ड हो जाता है सरसों, ये आपको डाइकोट का एग्जाम्पल हो जाएगा। पी, ये मटर, मटर किसका हो जाएगा? मटर भी आपका डाइकोट का हो जाएगा। और वीट, वीट जो होता है ये आपका मोनोकोट का होता है, मोनोकोट का। और अभी हमने बताया कि फाइब्रस जो रूट होता है, फाइब्रस रूट वो मोनोकोट में होता है। फाइब्रस रूट का एग्जांपल मोनोकोट है, तो मोनोकोट वीट हो गया, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, सी वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एडवेंटियस रूट उत्पन्न होती है, कहाँ से एडवेंटियस रूट उत्पन्न होती है? केवल रेडिकल से, केवल प्राइमरी रूट से, या फिर रेडिकल के अतिरिक्त अन्य भाग से, केवल रूट कैप से? तो इसका भी हमने अभी डिस्कस किया था कि एडवेंटियस रूट रेडिकल को छोड़ के किसी भी भाग से उत्पन्न हो जाएगी, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, रेडिकल के अतिरिक्त अन्य भाग से, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रूट हेयर किस रीजन में पाए जाते हैं? रूट हेयर जो होता है वो किस रीजन में पाया जाता है? मतलब कि जो ये आपको रूट जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं, अगर इसका हम फिगर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार का फिगर ड्रॉ अगर हम करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे आपको रूट हेयर देखने को मिलता है। ये आपको जो हो जाता है ये मेरिस्टेमेटिक जोन हो जाता है, और ये बीच में जो होता है ये इलोंगेशन फेज हो जाता है, और ये ऊपर वाला जो होता है ये आपको मैचुरेशन फेज हो जाता है। मैचुरेशन रीजन हो जाता है, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन है, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन हो जाएगा, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। तो इसी के ये मैचुरेशन रीजन में ही आपको रूट हेयर देखने को मिलता है। हमारा जो हैंडराइटिंग है वो थोड़ा सही से नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं उससे आप समझ के आप नोट्स भी बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं क्वेश्चन को। सो ये हमारा रूट हेयर हो जाएगा। तो रूट हेयर कहाँ मिलेगा? पूछा है रूट हेयर किस रीजन में पाया जाता है, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन हो जाएगा, तो ये मैचुरेशन रीजन हो जाएगा। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन हो जाता है नीचे। यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है मेरिस्टेमेटिक रीजन में? यहाँ आपको रूट कैप देखने को मिलेगा, रूट कैप। और एक बात और मैं बताता हूँ, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, उसमें आपको रूट कैप नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको रूट कैप की जगह रूट पॉकेट देखने को मिलता है, और रूट हेयर जो होता है एक्वाटिक प्लांट में वो अब्सेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ मैचुरेशन, सी सही हो जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रूट टिप पर कोशिका विभाजन सर्वाधिक कहाँ होता है? रूट के जो टिप पर होता है कोशिका का विभाजन सर्वाधिक कहाँ होगा? मतलब सेल का जो डिवीजन होता है वो कहाँ पर होता है? रूट टिप पे। तो सेल कब विभाजित होगा? वो तो विभाजोत्तेक अवस्था में ही होगा, तभी होगा। मैचुरेशन होने के बाद तो डिवाइड होगा ही नहीं। मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही जब भी होगा डिवाइड होगा, जब परिपक्व हो जाएगा तो डिवाइड होने का बात ही नहीं। तो कहाँ पर होगा? रूट कैप में होगा, या मेरिस्टेमेटिक रीजन में होगा, या फिर इलोंगेशन जोन में होगा, या मैच्योर जोन में होगा? तो रूट टिप पर कोशिका का विभाजन मेरिस्टेमेटिक जोन में होगा, इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जोन में ही विभाज होता है, फिर से बनता है, विभाज होते रहता है। इसका बी सही हो जाएगा, 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
कैरोट में स्टोरेज रूट का प्रकार क्या है? कैरोट में स्टोरेज रूट का क्या प्रकार है? मतलब कौन सा रूट यहाँ पे स्टोरेज के प्रकार में आता है कैरोट में? तो कैरोट आपका क्या हो जाएगा? कैरोट मतलब गाजर हो जाता है। तो गाजर जो होता है इसका जो आंसर हो जाता है, चलिए पहले इसको बता देता हूँ। ये आपको क्या आ जाएगा कैरोट? ये आपको कौन सा रूट हो जाता है? टैप रूट हो जाएगा या एडवेंटियस रूट हो जाता है। कैरोट जो होता है वो रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो किस रूट का मॉडिफिकेशन होगा? ये आपको टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट कैरोट, ये आपका टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है। टैप रूट का, तो टैप रूट के मॉडिफिकेशन में आता है एक कोनिकल शेप। इसमें जो होता है, इसमें आपको कैरोट कोनिकल का एक जो एग्जांपल होता है वो कैरोट होता है। गाजर आपको देखने को मिलता है वो आपको इसी कोनिकल में देखने को मिलता है। तो या फिर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कोनिकल का, इनमें से कोनिकल का कौन सा एग्जांपल है? तो वो आपको कैरोट हो जाता है। और या कोनिकल मतलब कि किसका है? टैप रूट का। एडवेंटियस किसका हो जाएगा? ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। इस टैप रूट में और भी मॉडिफिकेशन आपको, जैसे मॉडिफिकेशन है तो बहुत सारा, सिर्फ कोनिकल ही नहीं देखने को मिलेगा, और भी आपको बहुत सारा देखने को मिलता है। तो फिर यहाँ पे आंसर इसका सी सही हो जाएगा, कोनिकल। कैरोट जो होता है स्टोरेज रूट किस प्रकार का है? कोनिकल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिस का मॉडिफाइड टैप रूट कौन सा है? रेडिस जो होता है मूली का जो मॉडिफाइड, मतलब कि किसका मॉडिफाइड रूट जो होता है रूट, वो रेडिस है। किसका मॉडिफाइड है? ये भी रेडिस जो होता है ये भी टैप रूट के अंदर आता है। ये भी आपको टैप रूट हुआ। टैप रूट में किसका है? जैसे कि वहाँ पे कोनिकल था, कोनिकल का कैरोट था, तो रेडिस किसका हो जाएगा? फ्यूजीफॉर्म का हो जाएगा या कोनिकल का? तो कोनिकल का तो मैंने गाजर देख लिया, तो ये तो होगा नहीं। नेपीफॉर्म हो जाएगा या फैसिकुलेटेड हो जाएगा, ये बताना है किसका हो जाएगा। ए हो जाएगा, या फिर ये आपको डी भी नहीं, फैसिकुलेटेड भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो इसका जो हो जाता है ये आपको फ्यूजीफॉर्म हो जाता है। मूली जो होता है वो फ्यूजीफॉर्म का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टर्निप में स्टोरेज रूट किस प्रकार का होता है? टर्निप में ये आपको बताना है। कोनिकल होगा या फिर फ्यूजीफॉर्म होगा या फिर नेपीफॉर्म होगा या ट्यूबरस हो जाएगा? बताइए कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें से फ्यूजीफॉर्म में क्या देखा मैंने? गाजर मूली देखा, ये तो होगा नहीं। नेपीफॉर्म, ये कोनिकल भी नहीं होगा। कोनिकल में मैंने कैरोट देखा, तो ये दोनों तो ऐसा ही नहीं होगा। और ट्यूबरस की बात आती है तो ट्यूबर आपको कहाँ मिलेगा? ये तो आपका तना की बात हो गई थी, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? नेपीफॉर्म। तो नेपीफॉर्म का हो जाएगा ये टर्निप। ये आपको सी सही हो जाएगा, 8 का सी, नेपीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वीट पोटैटो में एडिबल स्टोरेज ऑर्गन है, कौन सा है? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को क्या कहते हैं? शकरकंद हिंदी में कहते हैं। ये किसका है? ये भी टैप रूट का एग्जाम्पल है। तो स्टेम ट्यूबर ये तो होगा ही नहीं। राइजोम ये भी स्टेम का, ये भी नहीं होगा। कॉर्म ये भी स्टेम का, ये भी नहीं होगा। तो बस एक ही बच गया है, ट्यूबरस एडवेंटियस रूट। बी सही हो जाएगा इसका। एक सेकेंड, एडवेंटियस नहीं है, एडवेंटिटियस रूट होता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डहेलिया में रूट होता है, कैसा होता है डहेलिया में रूट? ये बताना है आपको। डहेलिया किसका एग्जाम्पल है? टैप, ये बताइए कि टैप रूट का या एडवेंटियस रूट का है ये डहेलिया?
तो डहेलिया जो होता है ये आपको एडवेंटियस रूट में देखने को मिलता है, मतलब इसकी जो शाखाएं होती है जड़ वो फैली रहती है। तो डहेलिया एडवेंटियस में देखेंगे कौन सा हो जाएगा। आपको पहले देखिए कि यहाँ पे कोई मतलब टैप रूट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो टैप रूट का यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है न्यूमेटाफोरस, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं प्रोप रूट, प्रोप रूट एडवेंटियस का है लेकिन ये इसका नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगा बरगद का पेड़ वगैरह देखने को मिलता है, ये भी नहीं होगा। स्टील रूट में आगे हम बताएंगे ये भी नहीं होता है। इसका 3 एग्जाम्पल जो फेमस है वो आगे बता देंगे, अभी बता देंगे तो फिर आगे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन भी है। तो ये भी नहीं होगा। आपको यहाँ पे फैसिकुलेटेड स्टोरेज रूट देखने को मिलता है डहेलिया में। अगर हम बात करें फैसिकुलेटेड स्टोरेज रूट की और भी एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको रोएलिया भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। एक होता है आपको एक और एग्जाम्पल है सतावर। हाँ, सतावर का प्लांट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्परगैस। सतावर, यहाँ पे वो है सतावर का पौधा। एस्परगैस हो जाएगा सतावर का प्लांट, और रुएलिया हो जाता है। ये 2 ये हो जाता है और एक डहेलिया, 3 एग्जाम्पल हो जाता है फैसिकुलेटेड स्टोरेज रूट का। और ये क्या है, ये आपको एडवेंटियस रूट हो जाता है। एडवेंटियस रूट का ये मॉडिफिकेशन है फैसिकुलेटेड स्टोरेज रूट। तो इसका तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनियान में सपोर्ट प्रदान करने वाली रूट्स क्या कहलाती है, बताइए। इसका एक हिंदी जो हो जाता है ये बरगद का वृक्ष हो जाता है। बरगद का वृक्ष। तो इसमें जो सपोर्ट प्रदान करने वाली रूट होती है वो कैसी रूट है, स्टील रूट हो जाएगा, या प्रोप रूट हो जाएगा, या क्लाइंबिक रूट हो जाता है, या कॉन्ट्रैक्टिकल रूट हो जाता है, बताइए। तो इसका जो हो जाएगा बी सही होगा, प्रोप रूट के अंदर आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैज में सपोर्टिंग एडवेंटियस रूट है। मैज मतलब मक्का में कौन सा सपोर्टिंग एडवेंटियस रूट आपको देखने को मिलता है। प्रोप रूट में भी मैंने क्या देखा, बरगद का वृक्ष। न्यूमेटाफोरस ये आपको देखने को मिलेगा, टैप रूट में देखने को मिलेगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैज जो होता है वो एडवेंटियस रूट का एग्जाम्पल है। एडवेंटियस का मॉडिफिकेशन है, वो वही पूछ रहा है किसका एडवेंटियस का मॉडिफिकेशन है, लेकिन कौन सा है, उसका एग्जाम्पल मैज है। तो यहाँ पे एक हो जाता है बटरेस रूट, ये कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक बच जाता है आपको स्टील रूट। तो स्टील रूट है एडवेंटियस रूट का एग्जाम्पल। एडवेंटियस रूट का मॉडिफिकेशन आपका कौन सा है, स्टील रूट। और स्टील रूट के अंदर ही मैज आपको मिलता है, और 2 और मिलेंगे, वो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कवर हो जाएंगे, अभी नहीं बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे आपको इसी का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, मैज, जिसको मक्का बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूमेटाफोरस सामान्यतः पाए जाते हैं। न्यूमेटाफोरस कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। जीरोफाइट में, या हाइड्रोफाइट में, या मैंग्रोव प्लांट में, या भी फाइट्स में। तो न्यूमेटाफोरस जिसको हम रेस्पिरेटरी रूट के नाम से भी जानते हैं, इसी का दूसरा नाम अगर हम बोले तो रेस्पिरेटरी रूट है। रेस्पिरेटरी रूट भी है। ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, ये टैप रूट का एग्जाम्पल हो जाता है। आंसर तो आप लोग को दिख ही गया है कि मैंग्रोव प्लांट है, तो ये आपका टैप रूट का एग्जाम्पल है। टैप रूट का एग्जाम्पल है। टैप रूट में किसका मॉडिफिकेशन है,
टैप रूट में मॉडिफिकेशन है रेस्पिरेटरी रूट का, और रेस्पिरेटरी रूट का एग्जाम्पल हो गया मैंग्रोव प्लांट। ये मतलब कि इसका एग्जाम्पल तो कुछ और ही है, मतलब कि ये कहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव प्लांट में पाया जाता है। मैंग्रोव प्लांट मतलब क्या, मतलब कि जहाँ नमी हो, जहाँ आपको नमी देखने को मिलेगी वहाँ, मतलब कि इलाका जो हो वो मार्सी रीजन होता है या साल्टी रीजन होगा, थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। मतलब कि इसको समझिए तो दलदली वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा न्यूमेटाफोरस। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी एक दो बता ही देता हूँ, आगे क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन ऐसे में इसके एग्जाम्पल अगर बात करें रेस्पिरेटरी रूट के एग्जाम्पल की, तो इसमें राइजोफोरा हो जाएगा जो फेमस एग्जाम्पल है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आपको हेरिटिएरा हो जाएगा, हेरिटिएरा। और इसका एक दो और एग्जाम्पल, चलिए आगे क्वेश्चन में मिल जाए देख लेंगे, नहीं तो फिर बता देंगे, सही बता दूंगा तो फिर समझेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका सी सही हो जाएगा, मैंग्रोव प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटाफोरस की प्रमुख विशेषता क्या है। इसकी विशेषता पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है या निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है या पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है या अब्सेंस होता है एरेशन। तो एक बात है कि जो टैप रूट होता है, जो रूट की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव में आपको पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा क्या, रूट में पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड पेज बड़ा हो गया, हाँ पॉजिटिव में आपको जियोट्रोपिज्म देखने को मिलेगा पूरे रूट की अगर हम बात करें तो। और इसमें आपको फोटोट्रोपिज्म देखने को मिलेगा। लेकिन टैप रूट में टैप रूट में सीधा न्यूमेटाफोरस, जिसको रेस्पिरेटरी रूट के स्पेशल, अगर रेस्पिरेटरी रूट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको उल्टा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये न्यूमेटाफोरस क्या है, इसका जो नाम है रेस्पिरेटरी रूट है। तो रेस्पिरेटरी रूट में जो होता है ये आपको उल्टा देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हो जाता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा और निगेटिव में जियोट्रोपिज्म हो जाता है। ये तो रूट का हो गया। और इसका अगर हम बात करें तो पॉजिटिव में आपको देखने को मिल जाएगा आपको फोटोट्रोपिज्म, और अगर निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे जियोट्रोपिज्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन सा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म, तो पहला गलत। दूसरा क्या है, निगेटिव जियोट्रोपिज्म, निगेटिव में क्या है जियोट्रोपिज्म, हाँ तो ये सही हो जाएगा। यहाँ क्या है, पॉजिटिव में फोटोट्रोपिज्म वनली पूछ कर लगा दिया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा, और ये तो गलत है। अगर ये वनली नहीं लगाता तो ये भी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि दोनों होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस में न्यूमेटाफोरस पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है, राइजोफोरा में पाया जाएगा या वैंदा में पाया जाएगा या कसकटा में पाया जाएगा या साइकस में पाया जाएगा। मतलब सीधा सा इसका एग्जाम्पल क्या कौन सा हो जाएगा, मतलब किस प्लांट में आपको न्यूमेटाफोरस पाए जाते हैं, या रेस्पिरेटरी रूट जिसको बोलते हैं, या जो कि मैंग्रोव प्लांट जो हो जाता है। तो मैंग्रोव प्लांट कौन कौन सा है ये बताना है, मैंग्रोव प्लांट का एग्जाम्पल कौन है ये समझ लीजिए, या फिर इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है ये ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो हो जाता है इसका एग्जाम्पल अभी जस्ट मैंने बताया है, कौन सा हो जाएगा, राइजोफोरा हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, इसका 15 का ए हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में क्या है, इपीफाइटिक ऑर्किड्स वेंदा की रूट में पाया जाने वाला विशेष टिश्यू क्या है। वेंदा की रूट में पाया जाने वाला विशेष टिश्यू पूछ रहा है 16 नंबर, क्या है। इपीफाइटिक ऑर्किड्स की बात कर रहा है, ऑर्किड्स में, ऑर्किड्स वेंदा की रूट में 16 नंबर में बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ये ऑर्किड्स जो होता है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको जो होता है एडवेंटिशियस रूट जो होता है उसका जो मॉडिफिकेशन होता है इपीफाइटिक रूट बोला जाता है। ये क्या है, इपीफाइटिक, इपीफाइटिक ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है इपीफाइटिक। तो इपीफाइटिक का एग्जांपल है ऑर्किड। इपीफाइटिक रूट में आपको पाया जाएगा ऑर्किड, और ऑर्किड में एक जो होता है टिश्यू होता है, ऑर्किड वेंदा की रूट में पाए जाने वाला टिश्यू, तो उसमें एक टिश्यू पाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है, वेंदा से आपको वेलमन हो जाएगा, विलेमन, वेलमन टिश्यू हो जाएगा। इसको टिश्यू बोलते हैं, वेलमन टिश्यू बोलते हैं, जो कि वेंदा में पाया जाता है, वेंदा की रूट में पाया जाता है, ऑर्किड्स वेंदा की रूट में, वेंदा से वेलमन हो जाएगा। या फिर आपको ये आपको नहीं भी रहेगा, वेंदा आपको नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा सीधे कि या तो वेलमन टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, किसमें, ऑर्किड्स ऑप्शन में रहेगा, या फिर ऑर्किड्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ऐसा ही पूछेगा। वेंदा आपको हर जगह देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पे वेलमन हो जाएगा। इसका बी सही हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्टोरियल रूट्स किसमें पाई जाती है, माइनस में, साइकस में, कसकटा में या बनियान में, बताना है किस में पाया जाता है। तो बनियान में तो अभी बात ही कर लिए, बरगद का पेड़ में कौन सा होता है, रोप रूट होता है, तो ये तो होगा नहीं। अब बताइए किस में होगा 17 का, पाइनस, साइनस, साइकस, ये तो आपको ये भी जिम्नोस्पर्म के अंदर आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी आपको दे, तो एक बचा कसकटा, तो आपको 17 का सी देखने को मिलेगा। कसकटा में आपको हॉस्टोरियल रूट देखने को मिलता है, और ये कसकटा किसका एग्जाम्पल हो जाता है, ये एडवेंटिशियस रूट के एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है, लेकिन एडवेंटिशियस रूट के जो मॉडिफिकेशन किसका है, पैरासाइटिक रूट होता है, उसका मॉडिफिकेशन पैरासाइटिक रूट है। तो वही मतलब कि पैरासाइटिक रूट का ही अन्य नाम आपको हॉस्टेरिया देखने को मिलता है, ये एडवेंटिशियस रूट का ही है। हॉस्टेरियल क्या है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, इसका एग्जाम्पल कसकटा है। तो यही पूछ रहा है कि इसके रूट में कौन सा पाया जाता है, मतलब एग्जाम्पल इसका कसकटा हो जाएगा। अब कसकटा को एक और नाम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको डोडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, इसको डोडर प्लांट के नाम से जानते हैं। इसमें एक अगर हम बात और करें तो कसकटा की, तो इसमें जो होता है क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, मतलब नो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका जो स्टेम होता है वो पैरासाइटिक होता है, पैरासाइट होता है। और किसका एग्जांपल है, पैरासाइटिक का है, पैरासाइटिक रूट का एग्जांपल हो जाता है, पैरासिटिक रूट का एग्जांपल हो जाता है, और वो पैरासिटिक रूट किसका, एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों बताइएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलोरॉइड रूट किस पौधे की विशेषता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे जिम्नोस्पर्म, वहाँ पे आप पढ़े होंगे साइकस के बारे में, और साइकस में कैसा रूट पाया जाता है, क्लोराइड रूट पाया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है साइकस। क्लोराइड रूट किस पौधे की विशेषता है, साइकस की, बी सही हो जाएगा 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस की क्लोराइड रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन सामान्यतः किसके साथ होता है। इसका जो है समान एसोसिएशन संबंध जो होता है वो किसके साथ देखने को मिलता है साइकस के क्लोराइड रूट में, राइजोबियम के साथ देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। नॉस्ट्रोकेनाबिना होगा, या एजोटोबैक्टर होगा, या फ्रैंकिया हो जाएगा। तो साइकस में पढ़ा था कि क्लोराइड रूट में नॉस्ट्रोक और एनाबिना मिलता है, तो उसी के साथ ये संबंध हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा 19 का बी, नॉस्ट्रोक और एनाबिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 20 क्वेश्चन।
पाइनस की जो रूट होती है सामान्यतः किस एसोसिएशन के लिए प्रसिद्ध है? पाइनस की रूट किसके साथ मतलब एसोसिएट हो जाती है, किसके लिए प्रसिद्ध है? नोड्यूलेशन के लिए, या फिर माइकोराइजा के लिए, या हॉस्टेरिया के लिए, या वेलमन के लिए? तो वेलमन के बारे में अभी मैंने क्या पढ़ा, और हॉस्टेरिया के बारे में भी क्या पढ़ा। हॉस्टेरिया का एग्जाम्पल अभी पढ़ा ही, कसकटा हो जाता है। और वेलमन आपको कहाँ देखने को मिला था, बताइए किस में मिला था? ऑर्किड्स में देखने को मिला था ना। तो ये दोनों तो होने से रहा। नोडुलेटेड रूट पाइनस, तो ये भी नहीं, इसका एग्जाम्पल जो हो जाता है बी सही हो जाता है, माइकोराइजा। पाइनस का बी मतलब 20 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेम का विकास एम्ब्रायो के किस भाग से होता है? मतलब तने का विकास जो होता है वो एम्ब्रायो भ्रूण के किस भाग से होता है, ये पूछ रहा है। रेडिकल से होगा, या कॉटिलेडन से होगा, 21 नंबर है, या फिर प्लूम्यूल से होगा, या हाइपोकोटाइल से केवल होगा, 21। तो रेडिकल से मैंने क्या देखा, टैप रूट होता है, तो ये होगा नहीं। कोटिलिडोन ये तो बीच की बात हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। हाइपोकोटाइल वनली हो गया, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल में शुरू में ही बताया था ये क्या चीज़ करता है, ये हमारे सूट सिस्टम को डेवलपमेंट करता है, सूट सिस्टम को डेवलप करेगा। तो सूट सिस्टम को डेवलप करेगा तो स्टेम हो गया। तो स्टेम का विकास एम्ब्रायो के किस भाग से होता है, प्लूम्यूल से होता है, सी सही हो जाएगा, 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। स्टेम की पहचान का सबसे विश्वसनीय कैरेक्टर क्या है? स्टेम की पहचान का सबसे विश्वसनीय कैरेक्टर, जो तना है इसकी पहचान का सबसे मतलब कि विश्वसनीय कैरेक्टर, मतलब कि जो विशेष हो गया, जो मतलब कि भरोसेमंद, मतलब कि जिसको हम जानते हैं समझते हैं, वो कैरेक्टर कौन सा हो गया? रूट हेयर हो जाता है, या रूट कैप हो जाता है, या फिर नोट्स एंड इंटरनोट्स हो जाता है, या पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो जाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। रूट हेयर भी नहीं होगा, स्टेम की बात कर रही है। रूट कैप भी नहीं होगा, स्टेम की बात हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा नोट्स एंड इंटरनोट्स। नोट और इंटरनोट क्या होता है, ये नोट्स कहाँ पे होता है, ये नोट्स मतलब वह गांठ कहाँ आपको देखने को मिलता है, स्टेम में देखने को मिलता है। और इंटरनोट भी वही बात, दो गांठों के बीच को इंटरनोट कहते हैं, दो नोट्स के बीच जो गांठ होती है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको बांस के पौधा में देखने को मिलेगा, इक्की के प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। इक्की जो क्या है, वो पूरा जो स्टेम है ना, तो उसमें आपको नोट्स देखने को मिलता है, बांस में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टेम की पहचान का सबसे विश्वसनीय कैरेक्टर क्या हो जाएगा, नोट और इंटरनोट। मतलब कि नोट्स और इंटरनोट को देख के हम पहचान सकते हैं कि ये स्टेम है, तो इसका सी सही हो जाएगा, 22 का सी। और क्लास समझ में आ रही है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट में अपना बताइएगा किस तरह का लग रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 22 का सी हो जाएगा, नोट्स एंड इंटरनोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 23। पोटैटो का पोटैटो बॉटनिकली क्या है, ये पूछ रहा है 23। रूट ट्यूबर है, या स्टेम ट्यूबर है, या फिर राइजोम है, या कॉर्म है। मतलब पोटैटो क्या है, सिर्फ ये समझिए कि पोटैटो है क्या, किसके अंतर्गत आता है, किसका एग्जाम्पल है, यानी ये स्टेम है या रूट है या क्या है, ये किसका मॉडिफिकेशन है पोटैटो। तो पोटैटो जो होता है ये आपको रूट का मॉडिफिकेशन नहीं होता है, पोटैटो जड़ नहीं है, पोटैटो आपको स्टेम देखने को मिलता है। ये आपको स्टेम तने का रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है। और तने का जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो कौन सा मॉडिफिकेशन है, वो ट्यूबर के अंतर आता है। ट्यूबर जो होता है वह स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसका मॉडिफिकेशन ट्यूबर हो जाता है। और ट्यूबर का जो एग्जाम्पल हो जाता है ये आपको पोटैटो देखने को मिलता है। तो अब बताइए कौन सा हो जाएगा, अब तो इजी हो गया। रूट ट्यूबर तो होगा नहीं क्योंकि रूट तो है ही नहीं, राइजोम भी नहीं होगा और कॉर्म भी नहीं होगा क्योंकि ट्यूबर है, स्टेम का मॉडिफिकेशन ट्यूबर का पोटैटो है। तो ये आपको बी सही हो जाएगा, स्टेम ट्यूबर। स्टेम है किसका, स्टेम तना है ट्यूबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 23 का बी हो गया।
स्टेम ट्यूबर 24। पोटैटो के आइज वास्तव में हैं, कैसे होते हैं, मतलब जो आप आलू देखते होंगे, आलू में आपको बीच बीच में जो दिखते हैं वो आइज बोला जाता है, उसको बर्ड्स बोलते होंगे, ये उसका आइज होता है। तो ये जो आइज है वास्तव में क्या है, लेंटिकल्स होते हैं या रूट प्राइमोडिया होते हैं या ऑक्सिलरी बर्ड होते हैं या स्टोमाटा होते हैं। तो ये जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, बर्ड्स। तो ऑक्सिलरी बर्ड होते हैं, यहीं से दूसरे आलू भी निकल जाते हैं, यहाँ से अगर काट के रोक दिए तो इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, इसको ऑक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिंगर किस प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। गिंगर क्या है, क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि स्टेम है, तना है, लेकिन अंडरग्राउंड भी है ये भी बता रहा है, लेकिन किस प्रकार का ये पूछ रहा है कि जैसे कि स्टेम का मॉडिफिकेशन जो होता है, जैसे ट्यूबर बताया, तो इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है, उसका एग्जाम्पल है गिंगर, लेकिन वो किसका है, तो वही किसका एग्जाम्पल गिंगर है, ट्यूबर का। तो ट्यूबर का तो पोटैटो देख लेते, ये होगा नहीं। अब बताना है कि कॉर्न का होगा या राइजोम का होगा या बल्ब का होगा, ये आपको बताना है। तो आप बल्ब के अंदर अगर देखते हैं तो बल्ब के अंदर आपको लहसुन देखने को मिलेगा और प्याज देखने को मिलेगा, ये आपको होगा नहीं। कॉर्न के अंदर बात करते तो कॉर्न के अंदर भी ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉर्न के अंदर भी आपको सूरन, अरबी वगैरह देखने को मिलता है, ये भी नहीं होगा। तो आपको बच गया राइजोम। तो राइजोम का एग्जाम्पल हो जाता है गिंगर, और एक और हो जाता है कुरकुमा हो जाता है, कुरकुमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं, और गिंगर आपको क्या हो जाएगा, अदरक हो जाता है हिंदी। तो इसका 25 का सी सही हो जाता है। दो इसका एग्जाम्पल मेनली याद रख सकते हैं, हल्दी और अदरक, इसी को गिंगर बोलते हैं, हल्दी को कुरकुमा बोलते हैं। इंग्लिश नाम है, ऐसे आप बॉटनिकल नेम भी याद रख सकते हैं, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका 25 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टर्मरिक का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या है, ये आपको बताना है। ये अभी इसके बारे में चर्चा हुई है, ये आपको बताना है कि किसका मॉडिफिकेशन है, ये राइजोम का है या कॉर्न का या बल्ब का या ट्यूबर का है। जल्दी जल्दी आप लोग ये बताइए कौन सा हो जाएगा। ट्यूबर नहीं होगा, पोटैटो, कॉर्न नहीं होगा, सूरन होता है इसमें, बल्ब होगा, बल्ब का नहीं होगा, अभी बताया ओनियन होता है, कारगिल, तो इसका राइजोम होगा। टर्मरिक क्या है, हल्दी को ही टर्मरिक कहते हैं, उसी को कुरकुमा भी बोलते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है। तो ये किसका हो जाएगा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, राइजोम का हो जाता है। 26 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलकोसिया में अंडरग्राउंड स्टेम होता है, कौन सा मतलब कि अंडरग्राउंड स्टेम किसका है, किसका एग्जांपल कोलकोसिया अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफिकेशन है स्टेम का, कौन सा मॉडिफिकेशन है, कोलकोसिया एग्जांपल हुआ किसका, ये आपको बताना है। राइजोम का अभी क्या क्या बताया, 2 चीज बताया, हल्दी और अदरक, तो ये होगा नहीं। ट्यूबर का पोटैटो, ये होगा नहीं। बल्ब का क्या बताया था, लहसुन और प्याज, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो एक ही बचा कॉर्न सी सही हो जाएगा। कितना इजी है काटना, देखिए तो इस तरीके से कितना इजी आपको हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही काटिएगा, कुछ सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 27 का कौन सा हो जाएगा, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा तेजी में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत सारा बचा हुआ है और आपका लगभग 1 घंटा होने वाला है। तो 28 में क्या है, ओनियन का अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है। ओनियन किसका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, प्याज किसका बताया था, अभी बताया है, बल्ब का हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनियन बल्ब में फूड मुख्यतः कहाँ स्टोर होता है। यहाँ पे जो फूड मतलब कि ओनियन बल्ब का तो है, तो उसका जो फूड होता है वो कहाँ स्टोरेज होगा,
स्टेम एक्सिस में या फ्लैशी स्केल लीफ में या एडवेंटिशियस रूट में। तो रूट की कोई बात ही नहीं हो जाएगी, ड्राई स्केल लीफ की कोई बात ही नहीं हो जाएगी, लीफ की बात ही नहीं हो जाएगी, क्योंकि स्टेम है तो पहला सही हो जाएगा स्टेम एक्सिस में। 29 का 1। फ्लैशी स्केल लीफ, अच्छा, इसका बी सही, स्टेम एक्सिस नहीं होगा, स्टेम एक्सिस नहीं, सॉरी, इसका बी सही हो जाएगा, स्टेम एक्सिस नहीं होगा, इसका बी ही सही हो जाएगा। मैंने देखा नहीं, फ्लैशी स्केल लीफ पत्ती में होता है। इसका जो होता है ओनियन बल्ब, फूड जो इसका स्टोरेज होगा, प्याज का जो होता है वो फूड स्टोरेज कहाँ होता है, वो फ्लैशी स्केल लीफ पर होता है, फ्लैशी लीफ स्केल पर होता है। बी सही हो जाएगा इसका, बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धरफड़ में गड़बड़ हो जाता है। 30, गार्गिल में पाया जाने वाला अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या है? गार्गिल में, गार्गिल क्या हो जाएगा आपको? गार्गिल क्या हो जाता है? लहसुन हो जाता है। तो लहसुन में पाया जाने वाला अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन मतलब किसका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है? गार्गिल। अभी बताया, गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको बल्ब का हो जाएगा, 30 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रनर का उदाहरण कौन सा है? रनर क्या चीज़ है? ये भी आपको स्टेम जो होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है ना, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन में ये आपको सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर आता है। सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर आपको रनर देखने को मिलता है, रनर भी। और रनर का जो एग्जाम्पल है वो पूछ रहा है कौन सा हो जाता है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है रनर का? ये जो रनर इसमें होता है, जिसमें हॉरिजेंटल, मतलब कि इसमें आपको ना पौधा जो होता है ये सोया हुआ रहता है, हॉरिजेंटल होता है, मतलब कि ये सब एरियल हो गया, मतलब कि अदर वायवीय होता है। तो रनर का उदाहरण कौन सा हो जाता है? पिस्टिया या मिंट या साइनोडोन या क्राइजोजैंथेमम हो जाए, क्राइजोजैंथेमम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो रनर का जो एग्जाम्पल होता है वो साइनोडोन हो जाता है, 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी में सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन अभी बात की, तो ये किसका है? सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन किसका है? किसके अंदर स्ट्रॉबेरी आता है? सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सा हो जाएगा ये बताना है। ऑफसेट है या स्टोलन है या शक्कर है या राइजोम हो जाता है, कौन सा सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है जिसका एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है? बताइए। ऑफसेट नहीं होगा इसमें, आपको ऑफसेट में आपको मतलब कि जलीय वाला देखने को मिलेगा। स्टोलन, शक्कर, राइजोम तो बात ही नहीं हो जाएगा यहाँ पे। स्टोलन भी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी सही हो जाएगा, शक्कर, सी। शक्कर के अंदर आपको स्ट्रॉबेरी देखने को मिलता है। स्ट्रॉबेरी का अगर बॉटनिकल नेम की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो होता है फ्रैगेरिया हो जाता है, फ्रैगेरिया आपको देखने को मिलता है। तो 32 का कौन सा सही हो जाएगा? 32 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो होता है स्टोलन दिया हुआ है बी, लेकिन ये आपको गलत है, ये आपको गलत है, वो शक्कर ही होता है, शक्कर का ही एग्जाम्पल हो जाता है स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मुख्यतः किससे होता है? मिंट जो होता है, मिंट प्लांट, उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मुख्यतः किसके द्वारा होता है ये पूछ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन का। रनर से होगा? नहीं होगा। रनर में कौन सा आता है? सोया हुआ प्लांट। ऑफसेट, जलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कॉर्न, ये आपको कॉर्न वाला तो बात तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सब एरियल की बात आ रही है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, शक्कर, 33 का सी। ये जो होता है शक्कर में क्या होता है क्या इसमें जो होता है वो वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल का होता है शक्कर में, मतलब कि पहले हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल टू वर्टिकल इसका प्लांट होता है। पहले सोया हुआ रहेगा, फिर ये आपका खड़ा होगा, बाद में आपको सोए हुए खड़ा हो जाएगा पेड़। मतलब जो शुरुआत में जो इसका रहता है वो ऐसे उठेगा, सोया हुआ से ऐसे उठेगा, तो हॉरिजेंटल टू वर्टिकल होता है इसमें।
तो इसका शक्कर का एग्जाम्पल आपको मिंट हो जाएगा और उसी का ये स्ट्रॉबेरी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पिस्टिया में सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। पिस्टिया किसका एग्जाम्पल है ये बताइए, किसका स्टेम मॉडिफिकेशन है? स्टॉलन, रनर, शक्कर, ये तीनों नहीं होगा, ये आपको ऑफसेट हो जाएगा सही, डी सही हो जाता है इसका। ये ऑफसेट क्या है? ये जलीय पौधा है, हाइड्रोफाइट्स पौधा होता है ये। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोफाइट्स, जलीय प्लांट। इसका एक और एग्जाम्पल हो जाता है, इसका एक एग्जाम्पल तो ये पिस्टिया हो ही गया, इसका एक और एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। 35 क्वेश्चन देखते हैं, 34 का डी सही हो जाता है। उसके बाद है 35 में देखते हैं, ई कॉर्निया में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? यहाँ बताइए कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके द्वारा होगा ई कॉर्निया में? ऑफसेट के द्वारा होगा या राइजोम के द्वारा या ट्यूबर या कॉर्म के द्वारा होगा? राइजोम में ऐसा कुछ पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। ट्यूबर में पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। कॉर्म में पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। तो क्या होगा? ऑफसेट, जलीय पौधे। तो इसका ऑफसेट का ही अगला एग्जाम्पल ई कॉर्निया हो जाता है। तो ई कॉर्निया में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफसेट के द्वारा होगा। ऑफसेट क्या हो जाएगा? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। कैसा मॉडिफिकेशन है ये? सब एरियल मॉडिफिकेशन है ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जांपल ई कॉर्निया और पिस्टिया, दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। और इसको एक और बात इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ई कॉर्निया को ही नेटिव ऑफ अमेरिका कहा जाता है। नेटिव ऑफ अमेरिका कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो ये दो बात आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टेरर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है। एग्जाम्पल में दे देगा 3-4, उसमें ई कॉर्निया होगा, तो ई कॉर्निया का आपको टिक मारना है। नेटिव ऑफ अमेरिका भी पूछ सकता है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका 35 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36, स्टेम ट्रेंडिल का उदाहरण है। ट्रेंडिल किस में आता है? ये स्टेम का मॉडिफिकेशन में ही आएगा, लेकिन ये एरियल मॉडिफिकेशन होगा, वायवीय रूपांतरण है तना का। वो इससे पहले जो भी देखें, जैसे कि ऑफसेट देखें, स्टॉलन हो जाता है, शक्कर हो जाता है या रनर हो जाता है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन अदर वायवीय हो। और ये जो अब जो पढ़ेंगे वो एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब कि वायवीय रूपांतरण पढ़ेंगे तने का, उसमें ट्रेंडिल के बारे में पढ़ना रहता है। तो स्टेम ट्रेंडिल का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। मटर मतलब पी हो जाएगा, या कुकरबिता हो जाएगा, या ग्लोरिसा हो जाता है, या स्मेलिक्स हो जाता है, कौन सा हो जाएगा स्टेम ट्रेंडिल का उदाहरण? तो दोस्तों यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो हो जाता है वो स्टेम ट्रेंडिल का, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो फेमस एग्जाम्पल वो कुकरबिटा ही हो जाता है। 36 का बी सही हो जाएगा, कुकरबिटा। इसमें अगर हम बात करें तो कुकरबिटा की कुछ बात करें तो इसमें आपको कैसा देखने को मिलता है? ब्रांच, इसमें आपको लेटरल ब्रांच देखने को मिलता है, लेटरल ब्रांचेज होती है कुकरबिटा में। ये स्टेम ट्रेंडिल है, स्टेम ट्रेंडिल का एग्जांपल है कुकरबिटा, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 का बी हो गया। 37 नंबर पे आते हैं। बोगनवेलिया में थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन है? बोगनवेलिया क्या हो जाता है? बोगनवेलिया में थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन हो जाता है? आपको थॉर्न भी क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम थॉर्न बोल सकते हैं या थॉर्न बोलिए। तो इसमें बोगनवेलिया में किसका हो जाता है? तो रूट का होगा? नहीं होगा। स्टुपिल का होगा? नहीं होगा। तो किसका हो जाएगा? लीफ का होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी ब्रांच। तो बोगनवेलिया में ऑक्सिलरी ब्रांच आपको देखने को मिलता है, सी। बोगनवेलिया जो होता है वो थॉर्न का ही एग्जाम्पल है। थॉर्न जो है मॉडिफिकेशन है, एरियल मॉडिफिकेशन का, एरियल मॉडिफिकेशन है किसका? थॉर्न जो है एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम का, उसका एग्जाम्पल आपको बोगनवेलिया देखने को मिलता है। और ये
ऑक्सिलरी ब्रांच होता है इसमें। इसका जो होता है इसको ना ब्रैकेट लीफ फाउंड भी बोलते हैं। इसमें जो होता है ब्रैकेट होता है, इसकी जो पत्तियां होती है वो ब्रैकेट की नुमा होती है इसकी पत्तियां। फाउंड कर सकते हैं बोगनवेलिया के बारे में। ऑक्सिलरी ब्रांच से अगर हम बात करें तो एक चीज ऑक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन हो जाता है। ऑक्सिलरी मतलब कि यह वही चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सिलरी ब्रांच बोलिए या फिर बड बोलिए, उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है बोगनवेलिया। जैसे बोगनवेलिया पूछ रहा है किसका मॉडिफिकेशन, तो ऑक्सिलरी ब्रांच, या फिर आपको बड भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है, तो बड भी हो सकता है और कुछ विशेष नहीं है। तो चलिए 37 का कंप्लीट हो गया। सी इसका आंसर सही हो जाता है। जैसे एग्जांपल में पूछ दे कि बोगनवेलिया किसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा, तो थॉर्न भी डायरेक्ट रहेगा तो थॉर्न का भी हो जाएगा, या फिर थॉर्न में किसका पूछ रहा है, जैसे कि इसमें पूछा है ऑक्सिलरी ब्रांच तो वो भी हो जाएगा, या फिर ऑक्सिलरी बर्ड आपको रहेगा तो वो भी हो जाएगा। तो 37 का सी सही हो जाएगा। 38 नंबर पे आते हैं। 38 साइट्रस में थॉर्न की मॉर्फोलॉजिकल नेचर कैसा है ये बताना है। मॉर्फोलॉजिकल नेचर कैसा है, मतलब सीधा से वही पूछ रहा है कि ये किसका मॉडिफिकेशन है। साइट्रस मॉडिफाइड स्टेम है या ब्रांच है, मॉडिफाइड लीफ है या स्टूपिल है या फिर रूट है। तो साइट्रस जो हो जाता है आपको कौन देखने को मिलेगा, ये आपको मॉडिफिकेशन स्टेम ही देखने को मिलेगा। मॉडिफिकेशन स्टेम किसका है, एरियल का ही है। एरियल में किसका, थॉर्न का है। स्टेम थॉर्न का हो जाएगा, और थॉर्न के अंदर थॉर्न का ही एग्जाम्पल आपको साइट्रस देखने को मिलता है। साइट्रस और बोगनवेलिया आपको थॉर्न का ही एग्जाम्पल है। थॉर्न क्या है, स्टेम का एरियल मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफाइड स्टेम हो जाएगा, या फिर आपको ब्रांच, यही 38 का 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 ओपनसिया में फोटोसिंथेटिक फ्लैटेंड स्टेम कहलाता क्या है। ओपनसिया को एक चीज़ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैक्टस बोला जाता है। कैक्टस बोला जाता है। तो बताना है कि फोटोसिंथेटिक फ्लैटेंड स्टेम क्या कहलाता है। क्लेडोड कहलाता है, या फाइलोकैलोड कहलाता है, या फाइलोड कहलाता है, या बुलबिल कहलाता है। तो मतलब कि सीधा सा पूछ रहा है कि किसके अंदर होता है ये, या फिर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये ओपनसिया। तो ये भी जो होता है ओपनसिया, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा है ये आप बताइए। तो ये आपको फाइलोकैलोड आपको होगा, बी। फाइलोकैलोड का ही एग्जाम्पल आपको ओपनसिया आपको देखने को मिलता है, जिसको कैक्टस भी बोला जाता है। और एक फाइलोकैलोड के बारे में चलिए आगे बताते हैं। फाइलोकैलोड के बारे में अगर आगे क्वेश्चन मिला तो ठीक, नहीं तो बता देंगे फिर से फाइलोकैलोड के बारे में। तो 39 का बी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्या, एस्पर गैस में फोटोसिंथेटिक स्टेम मॉडिफिकेशन है। एस्पर गैस मतलब कि जो एस्पर गैस है, जो ये एग्जाम्पल है एस्पर गैस, इसमें जो फोटोसिंथेटिक स्टेम मॉडिफिकेशन है किसका है, स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सा है इसमें एस्पर गैस में। फाइलोकैलोड है, या फाइलोड है, या क्लैडोड है, या टेंडिल है एस्पर गैस में। तो ये इसमें आपको एस्पर गैस स्टेम मॉडिफिकेशन किसका कौन सा है, क्लैडोड होता है। क्लैडोड का एग्जाम्पल आपको एस्पर गैस देखने को मिलता है। ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सा है, क्लैडोड हो जाता है। क्लैडोड हो जाता है स्टेम मॉडिफिकेशन, और इसका एग्जाम्पल एस्पर गैस हो जाता है। तो 40 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लैडोड सामान्यतः कितने इंटरनोड का मॉडिफाइड ब्रांच होता है। क्लैडोड में सामान्यतः कितने इंटरनोड का मॉडिफाइड ब्रांच होता है ये बताना है। मतलब कि एक हो गए या फिर अनेक देखने को मिलते हैं इंटरनोड। तो क्लैडोड में आपको देखने को जो मिलता है वो इसमें जो होता है ये मतलब कि
एक भी आपको कहीं दिखने को मिल सकते हैं, या फिर कहीं दो भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि अनेक तो नहीं होगा इसमें, मतलब एक ही देखने को मिलेगा या फिर दो देखने को मिल सकते हैं। तो फिर अनेक बोल दिया तो अनेक नहीं होंगे, क्योंकि अनेक में बहुत सारे की बात हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें एक ही देखने को मिलता है, कहीं कहीं दो भी देखने को मिलता है। तो एक या दो अगर ऑप्शन में रहे कि एक या दो, तो वो सही हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एक है तो एक ही सही हो जाएगा, बी हो इसका आंसर सही हो जाएगा, कोई नहीं वाला बात ही नहीं हो जाएगा। तो 41 का बी सही हो जाएगा। फाइलोक्लेड की विशेषता क्या है? फाइलोक्लेड की, इसमें क्या हो जाएगा? फाइलोक्लेड में केवल एक इंटरनोड या अनेक नोड या इंटरनोड। तो फाइलोक्लेड की बात करें तो इसमें अनेक नोड्स और इंटरनोड आपको देखने को मिलेंगे, बी सही हो जाएगा। अब निम्न में से सही मैच कराना है कि मैच कराइए कौन कौन सा सही हो जाएगा किसके। पोटैटो, रूट, ट्यूबर, कौन सा सही मैच चुनना है। तो पोटैटो किसका था? रूट था, रूट था नहीं था। पोटैटो क्या है? स्टेम है, तो ये गलत हो जाएगा। ट्यूबर है लेकिन स्टेम का, रूट का नहीं, तो ये पॉइंट तो गलत है ना। अगर ट्यूबर देख के मार दोगे तो गलत हो जाएगा। गिंगर, गिंगर क्या है? क्या है गिंगर? राइजोम है, ओनियन कॉर्म है, कोलकोसिया बल्ब है। कोलकोसिया कॉर्म है, बल्ब कहाँ से? गलत। कॉर्म में ओनियन है? नहीं, ये भी गलत। ओनियन किसका है? बल्ब का है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? गिंगर राइजोम, बी। 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, मतलब तनी का रूपांतरण कौन सा नहीं है, इसमें से बताना है। मतलब कि 4 है तो 3 होगा स्टेम मॉडिफिकेशन, एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है? पोटैटो ट्यूबर है, पोटैटो हाँ है, ये है। गिंगर राइजोम, स्वीट पोटैटो ट्यूबरस ऑर्गेन, ओनियन बल्ब, बल्ब में ओनियन देखे थे तो ये भी हो जाएगा। गिंगर में राइजोम देखे थे ना, तो ये भी हो जाएगा। तो कौन सा नहीं होगा? स्वीट पोटैटो जो है ट्यूबरस ऑर्गन बोल रहा है, तो इसका जो सी सही हो जाएगा कि ये नहीं है स्टेम मॉडिफिकेशन, क्योंकि जो स्वीट पोटैटो है ना, ये शकरकंद हो गया, तो ये तो रूट में आता है। स्वीट पोटैटो आपको रूट में देखने को मिला था, टैप रूट में, तो ये आपको नहीं हो जाएगा, ये नहीं है। मतलब कि 44 के हिसाब से यही सही हो जाता है। 44 में पूछ रहा है नहीं, तो ये सही हो जाएगा आंसर 44 का सी। अंडरग्राउंड स्टेम को रूट से अलग पहचानने का सर्वोत्तम आधार क्या है? मतलब जो अंडरग्राउंड जो है स्टेम, वो उसको रूट से अलग पहचानने का क्या है? मतलब कि ज़मीन के नीचे रहता है दोनों, रूट भी ज़मीन के नीचे रहता है और स्टेम भी जो है वो ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे से निकलेगा तो लगेगा कि रूट ही है, जड़ ही है, तो उसको अलग कैसे पहचान करना है, इसके बारे में बताना है कि स्टेम को हम कैसे पहचानेंगे और रूट को कैसे पहचानेंगे, दोनों में से रूट कौन सा स्टेम कौन सा है। अगर स्टेम अंडरग्राउंड रहा, रूट तो अंडरग्राउंड रहेगा, लेकिन ये अंडरग्राउंड स्टेम को कैसे पहचानना है, इस बारे में पूछ रहा है। तो सॉइल के अंदर होना, मिट्टी के अंदर होना, फूड स्टोरेज होना, या फिर नोड और इंटरनोड और बड्स होना, या फिर रंगहीन होना। तो रंगहीन जैसा कुछ बात तो है नहीं, और सॉइल के अंदर वाला बात बोल रहा है, तो वो तो सॉइल के अंडरग्राउंड स्टेम है, तो सॉइल के अंदर ही रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। फूड स्टोरेज, इसका कोई बात मतलब है नहीं, तो बच गया एक ही आपका सी हो गया, नोड और इंटरनोड और बड्स, क्योंकि ये तो आपको देखने को मिलेगा। बर्ड किट में देखने को मिलता है, पोटैटो में देखने को मिलता है जो कि स्टेम हो गया, और नोड और इंटरनोड आपको स्टेम में ही देखने को मिलेगा, ये आपको रूट में तो देखने को मिलेगा नहीं, तो ये आपको ये सही हो जाएगा सी। रूट से अलग पहचान सकते हैं हम, ये चीज़ देखकर पहचान सकते हैं कि ये रूट नहीं है। अगर बर्ड्स होगा तो रूट नहीं है, नोड होगा तो नहीं है, इंटरनोड होगा नहीं है। 45 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन निगेटिवली जियोट्रोपिक रेस्पिरेटरी रूट है? इसके बारे में मैंने बताया है शुरू में ही कि रेस्पिरेटरी रूट में दोनों बताया है कि कौन जियोट्रोपिक होगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा। तो निगेटिव जियोट्रोपिक कौन सा हो जाता है? प्रोप रूट हो जाता है, या स्टील रूट हो जाता है, या न्यूमेटाफोरस या हॉस्टेरियम हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी रूट की बात आ ही गई, तो रेस्पिरेटरी रूट को ही न्यूमेटाफोरस कहते हैं,
और ये निगेटिवली जियोट्रोपिक होता है, ये भी मैंने बताया था, और पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होता है। तो 46 का सी सही हो जाएगा, न्यूमेटा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेमन टिश्यू का प्रमुख कार्य क्या है? विलेमन टिश्यू कहाँ पर रहते हैं? ऑर्किड्स में पर रहते हैं। ऑर्किड्स क्या था, किसका एग्जाम्पल था, बताइए किसका एग्जाम्पल था? ऑर्किड्स एडवेंटियस रूट का था। एडवेंटियस रूट का था ना ऑर्किड्स। और एडवेंटियस रूट का तो था, लेकिन उसमें किसका था? एपिफाइटिक रूट का था। एडवेंटियस रूट का रूपांतरण था, मॉडिफिकेशन था, लेकिन उसमें एपिफाइटिक रूट का था ऑर्किड। और ऑर्किड में ही एक टिश्यू पाया जाता था जिसको वेलमन कहा जाता था, वेलमन। तो बताना है कि प्रमुख कार्य कौन सा है? फोटोसिंथेसिस करेगा या वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, मतलब कि एब्जॉर्ब करेगा वाटर, या फिर नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, या फिर फूड का कंडक्शन करेगा, कौन सा करेगा? 47 बताइए। तो वेलमन टिश्यू जो इसका जो मेन काम होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। 47 का बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, बताइए फटाफट मिलान करके इनमें से कौन सा सही है। साइकस माइकोराइजा रूट, माइकोराइजल पढ़ा था किसमें? पाइनस में पढ़े थे, ये गलत हो जाएगा। माइनस क्लोराइड रूट ये आपको साइकस में पढ़ा था, दोनों उल्टा पुल्टा, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही पूछ रहा है? वेंडा वेलमन रूट, हाँ ये पढ़ा थे, तो ये आपको सही हो जाएगा। कसकटा प्रोप रूट नहीं, प्रोप रूट में आपको क्या पढ़े थे? बरगद का पेड़ पढ़े थे, बेनियान। कसकटा नहीं पढ़े थे, ये आपको गलत हो जाएगा। 48 आप मिला के पढ़िएगा, इससे उससे रिलेटेड करके आपको ईजिली क्वेश्चन सब बनेगा। 48 का आपको सी हो जाएगा। 49 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। पोटैटो और स्वीट पोटैटो में मूलभूत अंतर क्या है? पोटैटो और स्वीट पोटैटो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। पोटैटो क्या हो गया? ये आपको स्टेम हो जाता है पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है? ये आपको रूट हो जाता है स्वीट पोटैटो। तो मूलभूत अंतर, दोनों रूट है, गलत। दोनों स्टेम है, गलत। पोटैटो स्टेम है, सही बोल रहा है, पोटैटो स्टेम है। स्वीट पोटैटो रूट है, ये भी सही बात है। इसमें क्या है? डी में पोटैटो रूट है, पोटैटो रूट नहीं है। स्वीट पोटैटो स्टेम है, नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 49 का सी। निम्न में कौन सा पेयर गलत मैच है? 50 लास्ट क्वेश्चन आज का है। तो इस क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर छोड़िएगा, आपको कैसा सेशन लगा है, और आगे आपको किस तरह का और मतलब किस चैप्टर के लिए चाहिए, और किस विशेष टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, और क्लास में कुछ अगर सुधार करना है, कुछ और आप चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट में बताइए। अच्छा बुरा कोई भी कमेंट आप लोग जो आपको उचित लगे वो करें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आपको हर एग्जाम में, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं सब में ये आपको बेनिफिट होगा। जहाँ से बायोलॉजी का पूछा जा रहा है वहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें, और हमारे मेहनत पे थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का कष्ट करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन। कौन सा पेयर गलत बोल रहा है, गलत मैच? तो बेनियान कौन सा हो जाएगा? प्रोप रूट, ये सही बात बोल रहा है। मैज मक्का आपका स्टूल रूट, ये भी सही बोल रहा है, गलत पूछ रहा है ना, तो ये दोनों तो सही है। राइजोफोरा, न्यूमेटाफोर को एक और क्या बताए थे? रेस्पिरेटरी रूट बताए थे। रेस्पिरेटरी रूट का राइजोफोरा बताए थे एग्जाम्पल, और एक और बताए थे हेरिएटियरा, तो ये भी आपको सही हो जाएगा, उसी का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा का। और वेंडा का वेलमन टिश्यू आपको बताए थे, या फिर आपको ये ऑर्किड्स में आपको देखने को मिला था। ये हॉस्टेरियल रूट, ये गलत हो जाएगा। हॉस्टेरियल रूट में आपको आ जाता है कसकटा आ जाता है, तो ये आपको डी गलत हो जाता है। तो 50 का डी सही हो जाएगा। और खत्म हुआ आज का 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आगे क्या ही बोलूँ, चैनल को जब से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू आज के लिए।